सत श्री अकाल साथियों। आज हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार जसबीर मल्होर जी, हमारी बहन और हमारी मेयर प्रत्याशी, उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण आज अनाज मंडी अम्बाड़ा, इसके बाद साहा, उसके बाद नारायणगढ़, अलग अलग मंडियों में हम सारे साथी मिलकर जाएंगे। आज हरियाणा का किसान, मजदूर और आड़ती त्राही त्राही कर रहा है। भाजपाई ठगी के चलते, भाजपाई लूट के चलते आज हरियाणा की मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं। आज हरियाणा की मंडियों में ना बारदाने की व्यवस्था है, ना उठान की व्यवस्था है, ना भुगतान की व्यवस्था है। आज हरियाणा की मंडियों में पोर्टल के खेल में, पोर्टल के नाम पर किसान से, मजदूर से और मंडी के आड़ती से लूट का नंगा नाच बीजेपी की सरकार कर रही है। बार बार श्रीमान नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि किसान को अधिकार है कि वो अपनी फसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है। तो श्रीमान नायब सैनी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसान कहीं भी फसल बेच सकता है तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो खिंचवाने की शर्त क्यों है? फिर किसान को अंगूठा लगाने की शर्त क्यों है? फिर किसान को बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की, पोर्टल के चक्कर कटवाने की शर्त क्यों है? फिर किसान की फसल का भुगतान क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है कि आपने बारदाना खरीदा ही नहीं? क्या कारण है कि मंडी में पटसन यानी जूट का बैग है ही नहीं? क्या कारण है कि जो प्लास्टिक के मोमजामे के बैग आपने भेजे हैं उनमें दोनों तरफ शक्ल दिखाई देती है, वो इतने कमज़ोर हैं कि वो फटकर उनमें कणक 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में ख़त्म हो जाएगी? क्या कारण है कि उठान की कोई व्यवस्था हुई ही नहीं? क्या कारण है कि आपने मंडी के आड़ती के कमीशन को, जो 2.5% कांग्रेस के समय में होता था, उसे घटाकर इतना कम कर दिया कि उसकी रोजी रोटी नहीं चल सकती? और मंडियों में बारिश होती रही, ओले पड़ते रहे, किसान की फसल खेतों के अंदर और मंडियों में खराब होती रही, परंतु श्रीमान नायब सैनी जी ने अपने मन में बेईमानी और आंख पे पट्टी बांध रखी है। हरियाणा की बीजेपी की सरकार को किसान की रुलती हुई गेहूं की फसल का त्राहिमाम नजर नहीं आता। ये सारे हालात का जायजा लेने के लिए और एक बहरी, अंधी सरकार की आंख और कान खोलने के लिए आज कांग्रेस के सारे साथी आज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। जब तक किसान परेशान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, ये नारा अब जो है वो आम जनमानस के मुंह पर है। फसल तुलने के बाद अगर बारिश हो जाए तो नुकसान आड़ती का। क्यों? आड़ती का क्या कसूर है? उठान आप नहीं कर सकते, भुगतान आड़ती करे क्यों? मंडियों में उठान का इंतजाम नहीं, मंडियों में किसान के भुगतान का इंतजाम नहीं, आपके पास स्टोरेज का इंतजाम नहीं, गोदामों के बाहर भी कई कई किलोमीटरों लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। और अगर किसान किसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में ले ही आए फसल, तो फिर अंगूठा काम नहीं करेगा। अंगूठा काम कर जाए, हालांकि मेहनत से अंगूठे की लाइनें मिट जाती हैं। बीजेपी के नेताओं ने कभी खेती करी होती तो उन्हें समझ आता, परंतु अगर वो काम करे तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, पोर्टल काम नहीं करेगा। और नतीजा ये है कि दिनों से, पिछले 15 दिन से 28 लाख क्विंटल गेहूं हरियाणा की मंडियों में पड़ी है। अम्बाड़ा की मंडी में 49% गेहूं का उठान नहीं कर पाए आज तक। सिरसा और फतेहाबाद में 69% गेहूं का उठान नहीं कर पाए। कैथल में 60% गेहूं का उठान नहीं कर पाए। हरियाणा की कोई ऐसी मंडी नहीं है जहां एवरेज 50% से कम हो। कल को बारिश आ जाए, क्या नायब सैनी जी जिम्मेवारी लेंगे या ये जिम्मेवारी फिर आड़ती और किसान की होगी? इसलिए इन सारी समस्याओं को लेकर और एक अलख जगाने के लिए
एक जागृति की नई लो जगाने के लिए जसबीर मल्लोर जी, मैं, हमारी मेयर साहिबा और हमारे सारे साथी मंडी के आड़तियों और मजदूरों और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए आज यहाँ आए। कोई प्रश्न? किसानों से भी आपने बातचीत की थी, तो किसानों ने क्या कुछ बताया, क्या समस्याएं जो है? किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लस्ट यानी चमक, दाना काला पड़ गया या चमक कम हो गई, ये कहकर उसको चपत लगाई जा रही है। हरियाणा में मैं ये दावे से आज आपको कह रहा हूँ 75% गेहूं की फसल और 80% सरसों की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही। किसान की फसल में कटौती की जा रही है नमी का नाम लेकर, दाना काला पड़ गया ये नाम लेकर, या इसने चमक खो दी ये नाम लेकर। भारत सरकार से ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो दी, पर वो रिलैक्सेशन ज़मीन पे कहीं लागू नहीं हो पाई। पहले तो किसान ने आधी से ज़्यादा फसल बेच ली, तब रिलैक्सेशन ही नहीं दी, वो बेचारा बेच के चला गया। अब जब दी तो उसे आप ज़मीन पे लागू नहीं कर रहे। ये क्या है? क्या आप हरियाणा पंजाब में से गेहूं और धान दोनों की खेती को ख़त्म करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ये उस षड्यंत्र का हिस्सा है। धन्यवाद। सर, मेयर चुनाव का भी आगाज हो चुका है। जी, मेयर चुनाव के बारे में मैं केवल ये कहूँगा, हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि इनसे बेहतरीन उम्मीदवार अम्बाड़ा शहर के लिए कोई हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये बीसीबी महिला के लिए अम्बाड़ा शहर आरक्षित हुआ था, और उसमें अगर कोई व्यक्ति अम्बाड़ा की प्रगति, अम्बाड़ा के विकास, अम्बाड़ा की तरक्की, अम्बाड़ा के लिए रोड मैप, अम्बाड़ा के लिए नई दृष्टि रखता है तो हमारी बहन रखती हैं। और मुझे ये विश्वास है, हाँ, और मुझे ये विश्वास है कि हमारी बहन कुलविंदर कौर जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई जीतेंगे। ये लड़ाई हम कुलविंदर कौर जी नहीं जीतेंगी, ये लड़ाई जसबीर मल्लोर जी नहीं जीतेंगे, ये लड़ाई कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये लड़ाई अम्बाड़ा शहर के लोग जीतेंगे, जो भाजपा के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से मजबूर हैं, लाचार हैं। कुलविंदर जी के शक्ल में, हमारी बहन की शक्ल में एक ऐसा प्रत्याशी और उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है जो कांग्रेस का परचम तो फहराएगी ही, उसके साथ साथ अम्बाड़ा का परचम हरियाणा के अंदर सबसे प्रगतिशील शहर के तौर पर फहरा पाएंगी। इसलिए मेरी अपील है, एक एक अम्बाड़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।